अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माज़ आफ्ताब फ्रॉम ईज़ी अप्रोच और ये हमारी फ्लटर वीडियो सीरीज़ की 8वीं वीडियो है। पिछली वीडियो के अंदर हमने रॉ विजेट पढ़ा था और बेसिकली लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर हम यूआई को डिस्कस कर रहे थे। अब क्योंकि हम ग्रेजुअली जो है उस फ़ेज़ में जा रहे हैं कि जहां हम एप्लीकेशन को थोड़ा-सा फ़ंक्शनल करना शुरू करेंगे। तो इसलिए एक बड़ी अहम चीज़ है जो आप कोई भी एप्लीकेशन अगर आप देखते हो या यूज़ करते हो या आप इवन बनाते हो, तो उसके अंदर वो फ़ीचर ज़रूर होता है। अभी तक हमने जितनी एप्लीकेशंस बनाई हैं, बेसिकली जितने हमने टास्क किए हैं या जितने प्रोजेक्ट्स हम हर क्लास के हिसाब से एक-एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, तो जितनी भी हमने एप्लीकेशंस बनाई हैं, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्क्रीन थी। जबकि आपको पता है कि कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं, वो फ़ेसबुक हो सकती है, वो गूगल हो सकती है या वो कोई कोई भी दुनिया की कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हैं, तो उसमें एक से ज़्यादा पेजेज़ होते हैं 99% और उन 2 पेजेज़ के दरमियान यानी हर 2 पेजेज़ के दरमियान किसी न किसी अंदाज़ से एक कनेक्शन बना होता है और आप बेसिकली एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करते हुए चले जाते हैं। तो इस वीडियो का मकसद ये है, इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो नेविगेशन है। तो नेविगेशन से मुराद ये है कि आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे जाते हैं। अच्छा फ्लटर जो एक स्क्रीन होती है उसको अपनी टर्मिनोलॉजी में रूट भी कहता है, यानी एक रास्ता। तो बेसिकली अगर हम एक रूट से जो कि एक स्क्रीन है उससे दूसरी रूट पे जा रहे हैं जो कि दूसरी स्क्रीन है, तो ये प्रोसेस जो है वो नेविगेशन का कहलाता है। अब मैंने कुछ कोड कर लिया है ताकि हम थोड़ा सा टाइम सेव कर सकें, क्योंकि ये थोड़ा सा कोड अगर मैं शुरू से करता तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। अभी आपके पास जो है, हमारे पास सबसे पहले मैंने लिब के अंदर एक स्क्रीन्स का फ़ोल्डर बनाया है और उसके अंदर हमने जो है वो 2 स्क्रीन्स बनाई हैं। सबसे पहली जो है वो फर्स्ट स्क्रीन है, जो कि हमारी एप्लीकेशन की डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होगी। तो उसका कोड कुछ इस तरीके से है कि मैंने इसके अंदर जो है एक विजेट बनाया है, एक स्टेटलेस विजेट को एक्सटेंड करते हुए। फिर मैंने क्या किया है, जो रूट है इस स्क्रीन का वो स्कैफोल्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई स्क्रीन बनाएँगे उसका रूट जो सबसे पहला विजेट है वो आपने स्कैफोल्ड रखना है। उसके बाद मैंने कंटेनर लिया है और उसकी जो विड्थ डिफाइन कर दी है वो इन्फिनिटी कर दी है, ताकि जो कंटेनर के अंदर जितना कंटेंट आए वो पूरी विड्थ अवेलेबल विड्थ ऑक्यूपाई कर ले। तो इट्स जस्ट लाइक अ रैपर। उसके बाद मैंने क्या किया है, कंटेनर के अंदर मैंने कॉलम विजेट लिया है और कॉलम विजेट के अंदर आपको पता है कि जब कॉलम विजेट हम यूज़ करते हैं तो हम वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मल्टीपल विजेट्स जो है वो प्लेस कर सकते हैं वन नेक्स्ट टू अनदर। तो हमारे पास जो सबसे पहले मैंने एक विजेट यूज़ किया है वो टेक्स्ट विजेट है और जो कि आपको दिख भी रहा है, दिस इज़ फर्स्ट स्क्रीन, तो यही लिखा हुआ है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा-सा जो है वर्टिकल स्पेस यूज़ किया है 16 पिक्सेल्स का, जो कि इन इस बटन और इस टेक्स्ट के दरमियान है और आखिर में मैंने ये बटन यूज़ किया है जो कि फ्लैट बटन है, जिसका मकसद ये होगा, जिसका टेक्स्ट आप देख सकते हैं लिखा है गो टू सेकंड स्क्रीन, और इसका मकसद भी यही होगा कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको सेकंड स्क्रीन पे ले जाएगा। अब सेकंड स्क्रीन का जो कोड है वो एग्ज़ैक्टली यही चीज़ है, बस थोड़ी-सी उसके अंदर चेंजिंग की है। अच्छा, मैंने यहाँ पे मेन एक्सेस अलाइनमेंट और सेंटर भी यूज़ किया है ताकि जो कंटेनर के अंदर कंटेंट है या फिर कॉलम विजेट के अंदर बेसिकली जो कंटेंट है ये वाला, ये सारा जो है हमारे पास सेंटर में हो जाए वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसलिए हमने यहाँ पे मेन एक्सेस अलाइनमेंट और सेंटर यूज़ किया। तो ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन कंप्लीट हो गई है। अब मैं जल्दी से सेकंड स्क्रीन को भी बता देता हूँ। सेकंड स्क्रीन एग्जैक्टली सेम कोड है। स्कैफोल्ड यूज़ किया है हमने एज अ रूट विजेट, जो कि मैंने बताया हर स्क्रीन में आपने स्कैफोल्ड यूज़ करना है। तो उसके बाद हमारे पास कंटेनर है, उसकी विड्थ जो है वो डबल इन्फिनिटी मैक्सिमम विड्थ दे दी है ताकि जो अवेलेबल स्पेस जितना हो उसका वो पूरा एक ऑक्यूपाई कर ले कॉलम विजेट। उसके बाद मैंने इसमें भी मैंने एक्सेस अलाइनमेंट और सेंटर रखा है ताकि जो भी कॉलम के अंदर कंटेंट हो वो वर्टिकली सेंटर में आए। तो यहाँ पे भी 2 विजेट लिए हैं हमने, एक टेक्स्ट विजेट लिया है जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ये तो फिलहाल हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन का प्रीव्यू है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से होगा। दिस इज़ सेकंड स्क्रीन, फर्स्ट की जगह सेकंड आ जाएगा। और फिर हमारे पास यहाँ बटन है, तो यहाँ पे गो टू सेकंड स्क्रीन है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है गो बैक टू फर्स्ट स्क्रीन। तो हम वीडियो के अंदर कुछ इस तरीके से करेंगे कि जो हमारी पहली स्क्रीन है उससे हम दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे और फिर दूसरी स्क्रीन पे आने के बाद जो ये वाला बटन होगा जो कि बेसिकली हम बैक के लिए यूज़ कर रहे हैं, गो बैक टू फर्स्ट स्क्रीन, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें वो वापस पहली वाली स्क्रीन पे ले आएगा। तो बेसिकली ये कहलाती है नेविगेशन। अगर हमें एक रूट से, एक स्क्रीन से किसी दूसरी स्क्रीन पे जाना हो या उससे वापस आना हो, तो ये सारी जो है नेविगेशन मैनेजमेंट कहलाती है। तो देखते हैं हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अब नेविगेशन का जो कोड है वो आसान है, लेकिन थोड़ा-सा वो लंबा है, तो इसलिए वो शायद आपको समझने में मुश्किल हो, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आसान से आसान करके समझाऊँ।
तो बेसिकली हमारी जो फर्स्ट स्क्रीन है उसके ऊपर जो बटन है ये वाला गो टू सेकंड स्क्रीन, इसके ऊपर हमें वो फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि जब हम इस पर क्लिक करें तो हमें वो सेकंड स्क्रीन पे ले जाए, यानी इस वाली स्क्रीन पे ले जाए। तो हमने क्या करना है, क्योंकि हमें इसके फ्लैट बटन के ऑन प्रेस पे जो है वो सारी नेविगेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करना है, इसीलिए हम ऑन प्रेस के अंदर इन ब्रेसेस के अंदर वो सारा कोड लिखेंगे जो नेविगेशन के लिए होगा। तो देखते हैं सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है। सबसे पहले आपने लिखना है नेविगेटर, जो कि बेसिकली क्लास है जो फ्लटर वालों ने दी है ये नेविगेशन को मैनेज करने के लिए, यानी एक पेज से दूसरे पेज पे जाना और वहाँ से वापस आना, ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए आपने नेविगेटर की क्लास यूज़ करनी है। उसके बाद जो है आपने यूज़ करना है पुश। जब भी फ्लटर के अंदर आप किसी रूट पे जाते हैं तो हम वहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं पुश की, कि आपने एक नया रूट पुश कर दिया। और जब भी हम वापस अपने पुराने वाले जो है वो रूट पे आ जाते हैं, यानी पुरानी वाली स्क्रीन पे आ जाते हैं बैक करके, तो उस टर्मिनोलॉजी को हम फ्लटर के अंदर पॉप कहते हैं। पुश और पॉप कहने की एक वजह ये भी है कि इसके पीछे स्टैक यूज़ हो रहा होता है, जो कि फ्लटर यूज़ करता है नेविगेशन को हैंडल करने के लिए। लेकिन आपको अगर ये इतनी ज़्यादा डिटेल समझ में नहीं आई है तो कोई इशू नहीं है, बस आप इतना समझ लें कि जब भी हम किसी स्क्रीन पे जाएंगे तो हम पुश यूज़ करेंगे, और जब किसी स्क्रीन से वापस आएंगे तो पॉप यूज़ करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम पुश यूज़ करके देखते हैं। पुश यूज़ करने के बाद आपने यहाँ कॉन्टेक्स्ट पास करना है। अब कॉन्टेक्स्ट जो है वो अभी फ़िलहाल आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसको आसान अंदाज से समझा जाए तो कॉन्टेक्स्ट आप जिस भी स्क्रीन पे खड़े होते हैं वो उस स्क्रीन की फर्दर इन्फॉर्मेशन, या जिसे हम मेटा डेटा कहते हैं, वो प्रोवाइड करता है उसको जो कि कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहा होता है। जैसे अभी नेविगेटर क्लास जो है कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रही है, तो नेविगेटर को क्लास को पता होना चाहिए कि अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ और उसके बाद मुझे कहाँ जाना है। तो वो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि कॉन्टेक्स्ट से हासिल कर लेता है। तो फ़िलहाल आप इसको कॉन्टेक्स्ट को इतना ही समझें, लेकिन आइंदा आने वाली वीडियोस में खुद ब खुद आपको चीज़ें क्लियर भी होंगी, और जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी आपने ये समझना है कि जब हम पुश यूज़ करेंगे तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो हमने कॉन्टेक्स्ट पास करना है। अब दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे आपको रूट बताना है जो नेविगेशन के बाद आप जिस रूट पे जाओगे। अब रूट डिफ़ाइन करने का थोड़ा सा जो है वो लंबा कोड है, लेकिन है आसान। आप 2-3 मरतबा जब आप करेंगे तो फिर आपको जो है वो आसान लगने लगेगा। तो बेसिकली आपने क्या करना है, मटेरियल पेज रूट लिखना है। अब मटेरियल पेज रूट हमने इसलिए लिखा है, ये जो मटेरियल है जो कि मटेरियल डिज़ाइन जो आप गूगल ने प्रोवाइड किया हुआ है, जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, तो जब आप मटेरियल पेज रूट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको मटेरियल डिज़ाइन के कुछ फीचर्स मिल जाते हैं रूट के साथ। लाइक जब आप नेविगेट करते हैं तो एनिमेशन, जो मटेरियल डिज़ाइन की स्टैंडर्ड एनिमेशंस हैं वो सारी एनिमेशन होती हैं नेविगेशन के दौरान, और कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि इंटरनली यूज़ हो रही होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे मटेरियल पेज रूट यूज़ करते हैं। अब उसके बाद आपने देखा है यहाँ पे कि ये बिल्डर दिया हुआ है और उसके अंदर डिफ़ॉल्ट नल है, तो आपने इसमें क्या करना है, इसमें भी आपने कॉन्टेक्स्ट पास करना है। और कॉन्टेक्स्ट आपने किस तरह पास करना है, आपने ब्रेसेस लगाने हैं, राउंड ब्रैकेट सॉरी, उसके अंदर आपने जो है वो पास कर देना है कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आपने ब्रेसेस करने हैं, यूज़ करने हैं। इसको मैं ज़रा फॉर्मेट कर दूँ सही अंदाज से ताकि आप देख सकें। तो कोड कुछ इस तरीके से है कि हमने नेविगेटर डॉट पुश यूज़ किया, उसमें कॉन्टेक्स्ट पास किया, फिर हमें सेकंड पैरामीटर जो है वो मटेरियल पेज रूट का डिफ़ाइन करना है। तो हमने मटेरियल पेज रूट लिखा, उसके अंदर बिल्डर की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर कॉन्टेक्स्ट पास किया, उसके बाद ये ब्रेसेस लिखे। अब यहाँ पे आपको रिटर्न करना है और आपने यहाँ वो रूट देना है या वो स्क्रीन देनी है कि जिस पे आप जाना चाहते हैं। तो मैं जाना चाहता हूँ सेकंड स्क्रीन पे, तो मैं यहाँ पे सेकंड स्क्रीन का ऑब्जेक्ट दे दूँगा और मुझे इसके साथ सेमीकोलन भी यूज़ करना है। अब ये सेकंड स्क्रीन हमारे पास नहीं आ रही है, इसको देख लेते हैं। तो सेकंड स्क्रीन इंपोर्ट करनी पड़ेगी और ये इंपोर्ट हो गया। तो एक दफ़ा आप कोड और देख लें, ये बेसिकली हमने नेविगेशन के लिए यूज़ किया है, और कुछ दफ़ा आप यूज़ करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब ज़रा हम एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो एप्लीकेशन हो गई है हमारी दोबारा से रीस्टार्ट। अब अगर मैं इसके ऊपर गो टू सेकंड पे क्लिक करूँ तो ये मुझे सेकंड स्क्रीन पे लेके जाना चाहिए। तो जब मैंने क्लिक किया तो कुछ भी नहीं हुआ। ज़रा मैं ओके,
तो बेसिकली क्योंकि हमने स्क्रीन जो है वो तकरीबन सेम रखी है, इसलिए नेविगेशन वाज़ेह नहीं हो सकी, विजिबल नहीं थी। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड स्क्रीन का थोड़ा-सा कलर चेंज कर देता हूँ। स्कैफोल्ड में आके आप बैकग्राउंड कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो मैं इसका कलर ग्रे कर देता हूँ। इवन दो ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हमें वाज़ेह हो जाएगा कि हमने नेविगेशन परफ़ॉर्म की भी है या नहीं। तो ये एप्लीकेशन मैंने रीस्टार्ट की है। तो ये एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो गई है। अब अगर मैं गो टू सेकंड स्क्रीन पे क्लिक करूँ, तो ये मुझे सेकंड स्क्रीन पे ले जाएगा। मैंने क्लिक किया तो आप देखें ये कलर भी चेंज हो गया और ये सेकंड स्क्रीन खुल गई है। अब अगर मैं ये गो बैक टू फर्स्ट स्क्रीन करूँ, तो इस पे मैं जितनी दफ़ा क्लिक कर लूँ कुछ नहीं होना। उसकी वजह ये है कि जो हमारी सेकंड स्क्रीन है, उसके अंदर ऑन प्रेस पे हमने वो कोड नहीं दिया जो कि बेसिकली वापस पिछले वाले रूट पे आने के लिए है, या पिछले वाली स्क्रीन पे आने के लिए। तो पिछली वाली स्क्रीन पे आने के लिए काफ़ी सिंपल सा कोड है, उसमें हमें कोई लंबा कोड नहीं देना, जैसे हमने पुश के केस में दिया था कि जब हम किसी रूट पे जा रहे थे तो उसके लिए काफ़ी लंबा सा कोड है। लेकिन जब हम वापस आएंगे तो हमने कुछ नहीं करना, नेविगेटर डॉट पॉप, और उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पास कर देना है। तो अब अगर मैं दोबारा से एप्लीकेशन को रन करूं, तो ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन खुल गई। और अगर मैं इस पे क्लिक करूं गो टू सेकंड स्क्रीन पे, तो ये मुझे ले जाएगा सेकंड स्क्रीन पे। और अब अगर मुझे वापस आना है, तो मैंने गो बैक टू फर्स्ट स्क्रीन किया, तो मैं वापस आ गया फर्स्ट स्क्रीन पे। तो इस तरीके से हम नेविगेशन यूज़ करते हैं एक रूट से दूसरे रूट पे जाने के लिए। और इसे हम जो है वो बेसिकली नेविगेशन कह रहे होते हैं, और रूट से मुराद जो है वो मेरा एक स्क्रीन है। अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ें जो कि हम नेविगेशन के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, और जो कि नॉर्मली परफॉर्म होती हैं जब आप एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनाते हो। अब अक्सर एक सिचुएशन आती है कि जिसके अंदर आप एक रूट से दूसरे रूट पे ना सिर्फ नेविगेट करते हो, ना सिर्फ आप एक रूट से दूसरे रूट पे जाते हो, बल्कि आप पहले वाले रूट से दूसरे वाले रूट तक कोई डेटा लेके जाते हो, जिसे हम मैसेज भी कह सकते हैं। तो ऐसे अक्सर सिचुएशंस बनती हैं। मैं एक ऐसी मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल, मैं एक 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 केस बना लेता हूँ खुद से। लाइक हमारी फर्स्ट स्क्रीन है, उस पे फ़र्ज़ करें कोई टेक्स्ट फील्ड है कि जिस पे यूज़र इनपुट दे सकता है। अब अगर मैं सेकंड स्क्रीन पे गो टू सेकंड स्क्रीन पे क्लिक करूँ, तो जो टेक्स्ट का जो जो उस टेक्स्ट फील्ड का जो डेटा है वो सेकंड स्क्रीन पे मुझे पास करना है। तो ऐसी सिचुएशन बन सकती हैं। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन पे जो है वो डेटा सेंड करना होता है, उसका तरीका होता है। फिर हम सेकंड स्क्रीन पे उसको उस डेटा को किसी भी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसे हम सेकंड स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। जैसे एक मिसाल, एक हम अगर टेक्स्ट फील्ड ले लें, उस पे हम यूज़र का नाम माँग लें, और जैसे मैंने मास दे दिया, तो मैं जब गो टू सेकंड स्क्रीन करूँ, तो सेकंड स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाए हेलो मास। तो वो जो मास है वो रिप्लेसेबल वर्ड है, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है जो कि यूज़र ने दिया है। अब क्योंकि हमने टेक्स्ट फील्ड अभी तक नहीं पढ़ी है, तो इस वीडियो का जो मकसद है वो टेक्स्ट फील्ड नहीं है, तो हम तो टेक्स्ट फील्ड यहाँ यूज़ नहीं कर सकते फ़िलहाल। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नेम का, और मैंने यहाँ फाइनल लिखा है, तो फाइनल बेसिकली डार्ट का कीवर्ड है। इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा। हम चाहें तो इसको सिर्फ स्ट्रिंग यहाँ डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, फाइनल यूज़ ना करें। ये सिर्फ प्योर डार्ट का कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास जब एक कोई नई चीज़ आई, फाइनल का कीवर्ड, तो आपने सर्च किया कि डार्ट पे इससे क्या होता है। इस तरीके से मैंने भी खुद भी लर्निंग करी थी, तो आप भी इसी तरह से करें। और मैं यहाँ पे फ़िलहाल कांस्टेंट नेम दे रहा हूँ मास आफ्ताब, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम टेक्स्ट फील्ड यूज़ नहीं कर रहे। तो ये समझ लीजिए बिलफ़र्ज़ कि ये जो नेम है ये यूज़र ने दिया है, और ये हमने प्री डिफ़ाइन नहीं रखा हुआ। इवन दो हमने रखा हुआ है, लेकिन आप बस अज्यूम कर लें, क्योंकि हमें ये समझना है कि हम डेटा कैसे सेंड करते हैं दूसरे रूट पे फर्स्ट रूट से। तो सेकंड स्क्रीन पे मुझे डेटा को सेंड करना है, तो एक तरीका जो होता है, जो बड़ा कॉमन और बड़ा बेसिक तरीका है, वो होता है डेटा पासिंग बाय कंस्ट्रक्टर। तो हम क्या कर सकते हैं, वो सेकंड स्क्रीन के अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं फाइनल नेम, और ये जो है नेम जो है वो हमने यूज़र से लेना है सेकंड स्क्रीन के कंस्ट्रक्टर में। यूज़र से लेने से मुराद है कि ये जो नेम होगा ये हमेशा डिफ़ाइन किया जाएगा जब भी फर्स्ट स्क्रीन का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो मैं इसको जो है यहाँ से इस तरीके से ब्रैकेट, जब आप कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो आपने सेकंड स्क्रीन लिखना है, और उसके अंदर आपने ये नेम को बेसिकली यूज़र या जो भी ऑब्जेक्ट बनाएगा सेकंड स्क्रीन का, उसको हमेशा मैंडेटरी होगा ये नेम प्रोवाइड करना। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, राउंड ब्रैकेट यूज़ करना है, और उसके
अंदर दिस डॉट नेम लिखना है। अगर आप दिस हटा देंगे तो ये आपको जो है वो एरर देगा। दिस जो है वो बेसिकली बताता है कि ये वो नेम है कि जो सेकंड स्क्रीन में ऊपर डिफाइन हुआ है। तो इस तरीके से जो है हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू दे दी। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट स्क्रीन पे एरर आ गया और वो यहाँ पे आया बेसिकली क्योंकि हमने एक जो है वो पैरामीटर ऐड कर लिया जो कि ज़रूरी प्रोवाइड किया जाएगा जब भी नेविगेशन परफॉर्म की जाएगी या जब भी इस सेकंड स्क्रीन को जो है वो यूज़ किया जाएगा। तो अगर मैं इस पर होवर करके देखूँ तो ये कह रहा है 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्टेड बट 0 फाउंड, यानी आपको एक आर्ग्यूमेंट देना है, एक डेटा देना है जो कि नहीं दिया गया। तो जब तक आप नहीं देंगे तब तक ये एरर देगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये नेम यूज़र से लिया है, ये मैंने अज्यूम किया था, तो मैंने ये नेम जो है वो फॉरवर्ड कर दिया इस सेकंड स्क्रीन के कंस्ट्रक्टर में। अब आपने क्या करना है, अब आपको सेकंड स्क्रीन पे इस नेम को यूटिलाइज़ करना है, तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है। तो मैं यहाँ पे दिस इज सेकंड स्क्रीन की जगह लिख देता हूँ वेलकम और यहाँ लिख देता हूँ मास या जो भी नाम दिया जाएगा। अब आप देखें ये स्ट्रिंग के अंदर मैंने जब भी वेरिएबल को यूज़ करना है, बेसिकली ये हमारी स्ट्रिंग थी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, तो जब भी इसके अंदर वेरिएबल का रेफरेंस आएगा तो आपने उससे पहले डॉलर का साइन यूज़ करना है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर मैं एप्लीकेशन को रन करूँ और आपने अज्यूम करना है कि ये नेम यूज़र ने दिया है, तो ये हमारी एप्लीकेशन हो गई है रन। तो अब अगर मैं सेकंड स्क्रीन पे जाऊं तो मेरे पास शो हो रहा है वेलकम माज आफ्ताब, और अगर मैं यहाँ पे नेम चेंज कर दूं लाइक वलीद आफ्ताब और फिर दोबारा एप्लीकेशन को रन करूं तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है ये वेलकम माज आफ्ताब की जगह वेलकम वलीद आफ्ताब आएगा। तो बेसिकली हमने एक सिंपल एप्लीकेशन बना ली अगर आप देखें, क्योंकि ये नेम तो हमने खुद डिफ़ाइन किया है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम सीख जाएं कि हम किस तरीके से टेक्स्ट फील्ड यूज़ करते हैं, जो कि हम अगली वीडियोस में सीख जाएंगे, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, तो हम बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं कि जिसमें हम यूज़र से इनपुट लें एक स्क्रीन पे और उसको दूसरी स्क्रीन पे दिखा दें। इवन तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हम फ्लटर को शुरू से सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक बड़ी चीज़ है। अब डेटा पास करने के जो हैं वो जब आप नेविगेशन कर रहे होते हैं परफॉर्म, तो डेटा पास करने के बहुत सारे तरीके हैं। बेसिकली जो मेन तरीके हैं वो दो हैं, जिनमें से हमने एक डिस्कस कर लिया जो कि हमने कंस्ट्रक्टर के ज़रिए, जो कि कंस्ट्रक्टर हमारा जो था वो ये था, तो हमने कंस्ट्रक्टर के ज़रिए डेटा जो है वो एक्सेप्ट किया था और उसको यूटिलाइज़ किया था यहाँ पे। अब दूसरा तरीका देखते हैं कि किस तरीके से हम नेविगेशन में डेटा पास कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा इससे बेहतर है। बेसिकली हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस में हम डिफरेंट जो है वो तरीके यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हम दूसरा तरीका यूज़ करते हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली दूसरा तरीका जो हमारे पास है डेटा सेंड करने का, वो नेविगेशन के अंदर ही हम जो है वो डेटा सेंड करते हैं। अभी हमने क्या किया है, वो स्क्रीन का जो हमारे पास क्लास थी उसके अंदर हमने डेटा एक्सेप्ट किया यूजिंग कंस्ट्रक्टर। लेकिन हम जो सेकंड तरीका है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें हमने यहाँ नेविगेशन का कोड दिया है जो कि बेसिकली ये वाला है, तो हम इसी नेविगेशन के कोड के साथ जो है वो डेटा पास करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। लेकिन उससे पहले जो हम नेविगेशन का कोड लिखते हैं वो थोड़ा सा आसान होता है इस वाले कोड से, और उस नेविगेशन को हम कहते हैं नेम नेविगेशन। नेम नेविगेशन में होता ये है कि हम हर एक रूट के साथ, बेसिकली ये हमारा एक रूट है, हर रूट के साथ एक नाम एसोसिएट कर देते हैं, कोई स्ट्रिंग नेम, जो कि बेसिकली शॉर्टकट होता है उस रूट पे जाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम एक दफ़ा जो है वो ये रूट डिफ़ाइन कर देते हैं ऐप विजेट के अंदर, जो कि हम देखेंगे किस तरीके से करते हैं। उसके बाद हमें जब भी नेविगेशन परफॉर्म करनी है तो हमें इतना बड़ा कोड नहीं लिखना, हमें सिर्फ नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्स्ट पास करना है, और यहाँ पे इस सब की जगह सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग नेम देना होता है जो कि शॉर्टकट होता है, जो कि आप ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके होते हो, एसोसिएट कर चुके होते हो ऐप विजेट के अंदर। तो इससे आपकी नेविगेशन परफॉर्म हो जाती है, और हम नेम नेविगेशन में ही डेटा पास करते हैं, जो कि दूसरा तरीका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेम नेविगेशन किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे बेसिकली फाइनल नेम लिए थे, बल्कि इसको हम बाद में हटाते हैं, अभी फ़िलहाल हम इस पे काम करते हैं।
फर्स्ट स्क्रीन पे हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास कोड है, ये मुझे नहीं पता है क्या हुआ है, मेरे पास इतने सारे कर्सर आ रहे हैं। तो मैंने ये कोड, इसका कोई शॉर्टकट होगा, कोई की होगी जो मैंने प्रेस कर दी है। तो ये सारा मैंने कोड जो है वो रिमूव कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ यूज़ करना है पुश नेम। तो जब भी हमें नेविगेशन यूज़ करनी होगी, जो नेम के साथ, नेम से हमें नेविगेट करना होगा, तो हमने पुश नेम्ड यूज़ करना है। और इसमें भी सबसे पहले आपने कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना है, और दूसरी चीज़ आपने देनी है जो नेम आपने एसोसिएट किया है किसी एक ख़ास स्क्रीन के साथ। तो मैं दे देता हूँ इसको सेकंड स्क्रीन। हालांकि अभी मैंने इसको एसोसिएट कहीं भी नहीं किया सेकंड स्क्रीन के साथ, तो अभी फ्लटर को नहीं पता कि ये सेकंड स्क्रीन जब यहाँ नाम दिया जाएगा तो इसका मतलब हमें किस स्क्रीन पे लेके जाना है, अभी तक फ्लटर को नहीं पता। अब आपको ये बताना है कि ये सेकंड स्क्रीन जो है इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमने जो है, अच्छा मैंने दोनों के नाम सेम कर दिए, शायद आपको इससे कन्फ्यूजन हो, तो मैं इसको सिर्फ सेकंड कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इन दोनों का नाम सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर मैंने सिर्फ सेकंड लिखा है तो फ्लटर को नहीं पता होगा कि सेकंड का मतलब सेकंड स्क्रीन है ये वाली। तो आपने सेकंड के इस सेकंड के साथ इस सेकंड के विजिट को एसोसिएट करना होता है मेन के अंदर, जो कि ऐप विजिट के अंदर होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ज़रा डिफ़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक्सेस कोड जो है इसको रिमूव कर दिया, जो कि कमेंट था। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मटेरियल ऐप विजिट के अंदर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि रूट्स की है। उसके अंदर मैं मैप की फॉर्म में जो है वो एसोसिएशन दे सकता हूँ, जो कि नाम, स्ट्रिंग नेम और रूट की होगी। तो क्योंकि मैंने वहाँ सेकंड दिया तो मैंने यहाँ सेकंड लिखना है, और यहाँ पे मैंने ये तरीका है रूट डिफ़ाइन करने का यहाँ पे कि कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है, और कॉन्टेक्स्ट के बाद आपने ब्रैकेट यूज़ करना है, फिर रिटर्न, और यहाँ पे सेकंड स्क्रीन। ठीक हो गया, आपने बेसिकली यहाँ पे नेम दिया है स्ट्रिंग, और उसके बाद कॉलन के बाद आपने इस तरीके से रूट देना है। पहले आपने कॉन्टेक्स्ट पास करना है ब्रैकेट के अंदर, और फिर ब्रेसेस के अंदर आप रिटर्न कर देंगे सेकंड स्क्रीन। अब ये सेकंड स्क्रीन एरर दे रही है क्योंकि हमने यहाँ पे जो एक पैरामीटर है वो डिफ़ाइन नहीं किया। लेकिन हम नॉर्मली जब हम नेम रूट डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें हम इस तरीके से काम नहीं करते, हम कंस्ट्रक्टर में यूज़ नहीं करते, तो हम इसको रिमूव कर लेंगे। और अब ऑब्वियसली क्योंकि हमने रिमूव कर लिया तो यहाँ पे मुझे नेम का एरर देगा, तो थोड़ी देर के लिए मैंने इस नेम को भी भूल जाना है। तो अब ये मेरे पास होपफुली एरर नहीं देगा, क्योंकि मुझे ये फ़ाइल इंपोर्ट करनी है तो इसलिए एरर दे रहा है। इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो अब ये जो है वो एरर नहीं दे रहा। इसी तरीके से अगर हमें जितने भी रूट डिफ़ाइन करने हैं तो हमने कॉमा सेपरेटेड आप मल्टीपल जो है वो रूट्स या मल्टीपल स्क्रीन्स के साथ नाम एसोसिएट कर सकते हैं। तो फिर आपको नेविगेशन के लिए नेविगेशन का कोड पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, आपने सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लिखना होगा। पुश नेम के अंदर आप नाम पास कर दें और इस तरीके से आपकी नेविगेशन हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन लिख लिया। इवन दो फर्स्ट स्क्रीन पे हम एक्सप्लिसिटली नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बैक आएंगे, तो बैक के लिए तो कोई भी नाम ज़रूरी नहीं होता, आप सिर्फ पॉप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मिसाल एग्जाम्पल देने के लिए कि आप यहाँ पे हज़ारों रूट्स डिफ़ाइन कर सकते हैं जो कि आपके एप्लीकेशन में यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या करना है कि अब फर्स्ट स्क्रीन का जो कोड है वो पुश नेम हो गया, और यहाँ पे हमने सेकंड कर दिया। अब मैंने जो असल चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला था वो ये थी कि हम नेविगेशन के साथ डेटा सेंड करते हैं, और ये भी जो है वो एक तरीका है डेटा पासिंग का फ्रॉम वन रूट टू अनदर, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि हम नेम रूट यूज़ करते हैं चीज़ों को मैनेज रखने के लिए, इसलिए ज़्यादातर ये वाला तरीका यूज़ होता है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट्स की, वहाँ पे आप किसी भी फॉर्म में आर्ग्यूमेंट्स भेज सकते हैं। तो अभी मेरे पास क्योंकि स्ट्रिंग डेटा है तो मैं यहाँ पे सिर्फ नेम लिख दूँगा। तो जब भी आपको नेविगेशन में जो है डेटा पास करना होगा तो आपने पुश नेम यूज़ करना है, और आपने नेम नेविगेशन यूज़ करनी है। तो ये सेकंड को पहले आपने यहाँ डिफ़ाइन करना है। अगर आपने यहाँ सेकंड को इस तरीके से डिफ़ाइन नहीं किया कि ये नाम होगा उसके साथ रूट होगा जो भी सेकंड स्क्रीन पे लेके जाएगा, तो फिर ये आपको एरर देगा। तो और फिर आपने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आपने उस वेरिएबल को पास कर देना है जो कि डेटा सेंड करेगा। तो ये तो हमने डेटा सेंड कर दिया, लेकिन अभी तक हमने इस स्क्रीन पे हमने डेटा रिसीव नहीं किया। पहले जब हमारे पास कंस्ट्रक्टर था तो उसका वेरिएबल था, और उस वेरिएबल को यूज़ करके हम डेटा यूज़ कर सकते थे। लेकिन इस केस के अंदर
हमें रिसीव करने के लिए एक ख़ास कोड लिखना होता है। तो उस कोड का तरीका क्या होता है, आपने यहाँ पे जो है स्ट्रिंग लेना है, नेम इक्वल्स टू, क्योंकि आप जो भी डेटा अभी हम जिस तरह से रिसीव करेंगे उसको हम स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर डालेंगे, और ज़रूरी नहीं है इसका नाम वही हो जो हमने फर्स्ट स्क्रीन पे जिस नाम से पास किया, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, फर्स्ट नेम कर सकते हैं, तो ये कोई मसले की बात नहीं है। अब आपने जब भी नेविगेशन से जो डेटा पास किया जाता है उसको जब दूसरी स्क्रीन पे रिसीव करना होता है, उसके लिए आप यूज़ करते हैं मॉडल रूट, और उसके अंदर आपने क्या यूज़ करना है, ऑफ, और यहाँ पे आपने कॉन्टेक्स्ट पास करना है। उसके बाद आपके पास होता है सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर आपके पास होता है आर्ग्यूमेंट्स, और आर्ग्यूमेंट्स की वही टाइप होगी जो कि आपने उस फर्स्ट स्क्रीन से भेजी होगी। अब क्योंकि फर्स्ट स्क्रीन से हमने नेम जो है वो स्ट्रिंग में भेजा है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसीलिए जब हम सेकंड स्क्रीन में जब हम उसको एक्सेस करेंगे इस कोड से, तो हम जो है वो उसको स्ट्रिंग ही हम उसको रिसीव करेंगे, तो इसलिए मैंने स्ट्रिंग का वेरिएबल बना के फर्स्ट नेम रख दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली फर्स्ट नेम यूज़ कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं एप्लीकेशन को दोबारा से रन करूँ, तो ये हमारी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो गई है। अब अगर मैं गो टू सेकंड स्क्रीन पे करूँ, इसको ना सिर्फ मुझे डेटा सेकंड स्क्रीन पे लेके जाना चाहिए, बल्कि वो डेटा भी शो करना चाहिए, वेलकम वलीद आफ्ताब। तो जब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मुझे ले गया वेलकम वलीद आफ्ताब पे। अब अगर आप ज़रा दोबारा कोड को देखें तो हमने जो नेविगेशन का कोड लिखा है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 लाइन्स हैं, बेसिकली 4 हैं। तो जब हमने पहले लिखा था वो कोड बहुत ज़्यादा बड़ा था, और इसमें जब हम नेम जो है वो नेविगेशन परफॉर्म करते हैं, नेम रूट्स यूज़ करते हैं, तो उसमें फ़ायदा ये भी होता है कि सारे जो नेविगेशन के जो रूट्स हैं वो एक जगह पे डिफ़ाइन होते हैं। तो हम जब वापस आके उसके अंदर अगर चेंजिंग करना चाहें तो सिर्फ एक जगह होती है जहाँ पे चेंजिंग होती है, और अगर आप जो है वो दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं तो वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसमें रीडेबिलिटी भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपने सारे रूट जो हैं वो अलग अलग जगहों पे रखे हुए होते हैं नेविगेशन के लिए, तो मुश्किल होती है। जबकि यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, और प्रैक्टिकली मैं अभी जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ उसमें रूट्स जो हैं वो नेम रूट्स ही यूज़ होते हैं ताकि चीज़ें मैनेज रहें। तो इस वीडियो के अंदर हमने बड़ी ख़ास चीज़ सीखी है, और मैं आपसे कहूँगा कि इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ ना समझ में आए तो आपने कमेंट करना है, ताकि हम जो है वो एक इंटरैक्टिव लर्निंग का माहौल बनाएं। और अगर कोई आपको लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है इस वीडियो सीरीज़ के अंदर किसी भी अंदाज से, जो कि आपके लिए आसान कर दे सीखने का अमल, तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। और वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आपने सब्सक्राइब करना है। वीडियोस आपने उनके साथ भी देखना शेयर करनी है कि जो कि आपके दोस्त हैं और जो सीखना चाहते हैं फ्लटर और उनको अच्छा रिसोर्स नहीं मिल रहा। तो वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।